काबुल से 150 किलोमीटर दूर पंजशीर में अफगानिस्तान को लेकर घमासान जंग छिड़ गई है। पंजशीर की घाटी में तालिबान के खिलाफ बंदूकें गरज रही हैं तो बारूद के शोले बरस रहे हैं, जिनकी गूंज दुनिया तक पहुंच चुकी है। जंग का आगाज ऐसा है तो फिर अंजाम क्या होगा? ऐसा लग रहा है कि पंजशीर की लड़ाई तालिबान के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है, क्योंकि जिस पंजशीर को कभी सोवियत संघ की सेना नहीं जीत सकी और ना ही कभी तालिबान वहां पहुंच सका, इसके बावजूद घमंड में चूर तालिबान ने पंजशीर पर हमला करने की भूल कर ही दी। पंजशीर में तालिबान का ऐसा स्वागत होगा, इसका उसे अंदाजा नहीं था। तालिबान के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा पंजशीर। नॉर्दर्न अलायंस ने पलक झपकते ही तालिबान के 350 से ज्यादा लड़ाकों को मार डाला। पंजशीर का शेर कहलाने वाले नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद ने तालिबान को सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। नॉर्दर्न अलायंस के चीफ अहमद मसूद ने कहा कि वो पंजशीर के शेर की तरह आखिरी सांस तक लड़ेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे। मसूद के हौसलों ने तालिबान के खिलाफ जंग में जज्बातों की ऐसी लहर चलाई कि तालिबान में कोहराम मच गया। पंजशीर के शेरों की दहाड़ से तालिबान में कोहराम। अंदराब घाटी की जंग के मैदान से तालिबानी लड़ाकों के भागने की खबर है। तालिबान के कई कमांडरों की मौत की खबर है तो नॉर्दर्न अलायंस के जाल में फंसने की भी खबर है। तालिबान अब तक अपने 350 से ज्यादा लड़ाकों की लाशें गिन चुका है। बगलान प्रांत में तालिबान के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ने सरेंडर कर दिया है। नॉर्दर्न अलायंस ने तालिबान के कब्जे से 3 जिलों को आजाद भी करा लिया है। बड़ा सवाल यह है कि ताकतवर तालिबान के सामने नॉर्दर्न अलायंस कितने दिनों तक लड़ सकेगा। तालिबान के मुकाबले नॉर्दर्न अलायंस में कितना है दम? तालिबान की ताकत के मुकाबले अहमद मसूद की नॉर्दर्न अलायंस की ताकत काफी कम है। नॉर्दर्न अलायंस के पास मौजूदा समय में 1 लाख की सेना है। हालांकि अब अफगान सेना के लोग लगातार उससे जुड़ते जा रहे हैं, जबकि तालिबान के पास 80,000 लड़ाके और अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद 2.5 लाख की सेना भी हो गई है। तो वही नॉर्दर्न अलायंस के पास 40 टैंक बताए जाते हैं, जबकि 400 टैंक तालिबान के पास हैं। हालांकि पंजशीर घाटी के रहस्य को तालिबान और दुनिया समझने में भूल कर रही है। ये माना जा रहा है कि वहाँ काफी हथियार और विमान गुप्त तरीके से रखे गए हैं, जिनके बारे में किसी को पता नहीं है। एक संभावना ये मानी जा रही है कि पंजशीर में 100 से ज्यादा टैंक नॉर्दर्न अलायंस के पास मौजूद हैं। स्कड मिसाइलें हैं नॉर्दर्न अलायंस की सबसे बड़ी ताकत। तालिबान के खिलाफ जंग में नॉर्दर्न अलायंस की सबसे बड़ी ताकत स्कड मिसाइल्स हैं। सोवियत संघ ने स्कड मिसाइलों का इस्तेमाल अफगानिस्तान में किया था, लेकिन अफगानिस्तान छोड़कर जाते समय ये मिसाइलें भी छोड़ गए थे। वो स्कड मिसाइलें मसूद का तालिबान के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इनकी सही संख्या की जानकारी कभी सामने नहीं आ सकी है। बताया जा रहा है कि पंजशीर के कई गांवों में स्कड मिसाइल हमले के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये स्कड मिसाइलें 300 किलोमीटर से लेकर 600 किलोमीटर की दूरी तक मार करने में सक्षम है। रहस्यों से घिरी हुई है पंजशीर की घाटी। पंजशीर यानी कि 5 शेरों की घाटी अपने आप में एक रहस्य समेटे हुए है। यहाँ की दुर्गम पहाड़ियां भूल भुलैया से कम नहीं है, जो कि यहाँ के लोगों की हिफाजत बाहरी दुश्मन से करती आई हैं। 1980 से लेकर 2021 तक पंजशीर पर किसी बाहरी का कब्जा नहीं हो सका। ये इलाका इतना दुर्गम है कि यहाँ के चप्पे चप्पे से केवल नॉर्दर्न अलायंस की सेना ही वाकिफ है। यहाँ जमीनी जंग लड़ना बेहद मुश्किल है। रूस और अमेरिका जैसे देश भी यहाँ विमान से बम बरसाकर निकल जाया करते थे। ऐसे में तालिबान ने जमीनी लड़ाई छेड़कर अपनी कब्र खुदवाने का काम किया है। तालिबान के खिलाफ पंजशीर की घाटी में लगातार अफगान सैनिक पहुंच रहे हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चाबंदी तेज होती जा रही है। पर्दे के पीछे से फिलहाल नॉर्दर्न अलायंस को तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान से मदद मिल रही है। उज्बेकिस्तान में अफगान सेना के 50 लड़ाकू विमान गुपचुप तरीके से पहले ही पहुंचा दिए गए थे, तो वहीं ताजिकिस्तान ने भी अपनी सेना को बॉर्डर पर तैनात कर रखा है।